ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और रफ़का के सफ़र आखिरत की तैयारी। शोहदा के जसद खाकी तेहरान पहुंचा दिए गए। मैयतों को तबरेज़ से बजरिया जहाज़ ईरानी दारुल हुकूमत पहुंचाया गया। शोहदा की नमाज जनाजा कल अदा की जाएगी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। इब्राहिम रईसी को मशहद में जुमे को सुपुर्द खाक किया जाएगा। तदफीन इमाम अली रजा के रोज़े के अहाते में होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी कल तेहरान जाएंगे, नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। दर्दनाक हादसे में शहादत की खबर से शदीद सदमा हुआ है। हम दुख और गम की इस घड़ी में सोगवार ख़ानदानों और इस्लामी जमहूरिया ईरान के अवाम के साथ दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं। पाकिस्तान ने डॉक्टर रईसी जैसा मुखलिस और भाइयों जैसा दोस्त खो दिया। गुज़श्ता माह डॉक्टर रईसी का दौरा पाकिस्तान हमारे दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम करने के हवाले से एक अहम संग मील था। ईरानी सदर की शहादत पर पाकिस्तान में यौम सोग। मुल्क की सरकारी इमारतों पर परचम सरनिगूं रहा। वफाकी काबीना इजलास में ताज़ियती करारदाद मंजूर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इब्राहिम रईसी को खराज अक़ीदत पेश किया। कहा, पाकिस्तान एक अजीम दोस्त से महरूम हो गया। सेनेट और सिंध असम्बली में ताज़ियती करारदाद मंजूर की गई। बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला मुराद अली शाह की कराची में ईरानी कौंसल खाने आमद। सदर इब्राहिम रईसी और उनके साथियों की शहादत पर इजहार ताज़ियत किया। बिलावल भुट्टो ने मेहमानों की किताब में ताज़ियती पैगाम भी कलमबंद किया। हेलीकॉप्टर गिरने के वाक़े की तहकीकात शुरू। हुक्काम के मुताबिक हादसे में जाँ बहक तमाम लाशें काबिल शनाख्त हैं। DNA की भी ज़रूरत नहीं। हादसे के 1 घंटे बाद तक सुप्रीम लीडर खामनाई के नुमाइंदे मोहम्मद अली आले हाशिम जिंदा रहे। उन्होंने इस दौरान सदारती ऑफिस सरबराह को फ़ोन भी किया था। नायब सदर ने सदारती जिम्मेदारियां संभाल लीं। ईरान में बाकायदा सदारती इंतखाब 28 जून को होगा। हेलीकॉप्टर हादसे के बाद ईरान ने मदद तलब की थी। लॉजिस्टिक वजूहात पर दरखास्त कबूल नहीं की। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, 45 साल पुराना हेलीकॉप्टर खराब मौसम में इस्तेमाल किया गया। इस फैसले की जिम्मेदार ईरानी हुकूमत है। ईरान पर पाबंदियां जारी रखेंगे। अमरीकी वज़ीर दिफा ने सदर रईसी की मौत को अफसोसनाक करार दे दिया। सेनेटर फैसल वावडा डट गए। कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा उस पर कायम हूं। आइन मिसकंडक्ट पर बात करने की इजाजत देता है। सवाल करना गुनाह है तो गुनाह करता रहूंगा। आला अदालतों के जज इंसाफ नहीं दे पा रहे। मातहत जज भी ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी बता रहे हैं। भुट्टो को फांसी देने वाले जज को सजा क्यों नहीं? नवाज शरीफ को ब्लैक लॉ डिक्शनरी से सजा सुना दी। जस्टिस अथर मिनल्ला मुझ पर प्रॉक्सी का इल्जाम लगाते हैं। उनके खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक पेश करूंगा। ख्वाजा सराओं का तर्जुमान PTI रऊफ हसन पर हमला। मुलजिमों ने ब्लेड के वार करके रऊफ हसन को जख्मी कर दिया। रऊफ हसन पर इस्लामाबाद में हमले की वीडियो आ गई। वाकया सितारा मार्केट के करीब पेश आया। तहरीक इंसाफ का वाक़े के खिलाफ सेनेट से वॉकआउट। हुकूमत 24 घंटे में रिपोर्ट दे। शिबली फराज का मुतालबा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि मुलजिमों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। हमने क्लैरिटी के साथ कहा है कि हमारा एक तो राइट ही नहीं बनता। जितने भी सोलर के नेट मीटरिंग के इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने क्लियरली नेपरा के साथ एक लाइसेंस साइन किया है। जब ये इंशाल्लाह 1500 मेगावाट 4500 मेगावाट पे पहुंचेगा, हमारी पॉलिसीज की वजह से, जब रिन्यूएबल्स की पॉजिटिव पॉलिसीज की वजह से यहाँ तक पहुंचेगा, तो फिर उसके क्या असरात होंगे, उसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या होंगी। आज से 2 साल पहले जब कोई इन्वेस्ट करता था एक सोलर नेट मीटरिंग सिस्टम में, उसका 3 से 3.5 साल के अंदर पे बैक पीरियड होता था। हुकूमत ने नेट मीटरिंग खत्म करने की खबरें बेबुनियाद करार दे दी। नेट मीटरिंग की पॉलिसी खत्म करने का कभी नहीं कहा। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की सेनेट इजलास में वजाहत। कहा, IMF से मुज़ाकरात में नेट मीटरिंग पर कोई बात नहीं हुई। निजी सोलर सिस्टम 1500 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फैज़ाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार।
काबीना की खुसूसी कमेटी तश्कील देने का फैसला। खुसूसी कमेटी रिपोर्ट से मुतालिक सिफारिशात वज़ीर आज़म को देगी। वज़ीर आज़म का कहना है रिपोर्ट में खामियां हैं, TORs के मुताबिक नहीं। चीफ जस्टिस भी रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे चुके हैं। टेरियन वाइट केस में बानी PTI की नाअहली की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए, अक्सरियती फैसला पहले ही आ चुका है। 2 जजेस अपना फैसला दे चुके थे। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, आप एक तारीख दे दें ताकि मुआवनत कर सकूं। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने कहा कि जो दरख्वास्त खारिज हो चुकी उसमें कैसे रिलीफ दे दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुग़वी शायर अहमद फरहाद को 4 दिन में बाजियाब कराने का हुक्म दे दिया। तलबी पर सेक्रेटरी दिफा अदालत नहीं आए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि वज़ीर आज़म आ सकता है तो सेक्रेटरी दिफा क्यों नहीं, ये वज़ीर आज़म से बड़े तो नहीं। जुमे को सेक्रेटरी दिफा को हाज़िरी यकीनी बनाने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल ने अहमद फरहाद की बाजियाबी की यकीन दहानी करा दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि यकीनी बनाएं इस्लामाबाद से कोई बंदा उठाया नहीं जाएगा। अगर बंदा रिकवर नहीं होगा तो ये रियासत की नाकामी होगी। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो करता रहे, फर्क नहीं पड़ता। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के लापता अफराद केस के समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, एजेंसियों के काम पर नहीं, माहवराए कानून कामों पर एतराज़ है। सिर्फ खिलाफ कानून काम से रोकना चाहते हैं। मिसिंग पर्सनस केस में अदालतें काम करती रहेंगी। इल्ज़ाम है कई लोग एजेंसियों की तहवील में होते हैं। वो लोग खाते पीते भी होंगे। क्या एजेंसियों के फंड्स का कोई सालाना ऑडिट होता है? लापता बलोच तलबा केस की समाअत 14 जून तक मुलतवी। शदीद गर्मी में सिंध में घंटों लोड शेडिंग। सिंध असेंबली में लोड शेडिंग पर करारदाद पेश कर दी गई। शर्जील मेमन बोले, पावर कंपनियां मनपसंद बिल भेजने की गुंडागर्दी ना करें। बिल अदा ना करने वालों की सजा बिल देने वालों को नहीं दी जा सकती। सईद गनी ने बिजली चोर की बजाय सबकी बिजली बंद करना जुल्म करार दे दिया। बिजली जाए तो के इलेक्ट्रिक की बिल्डिंग में घुसकर उनकी लाइट बंद कर दें। बिजली 3 रुपये 49 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त नेपरा में दायर। सार्फिन पर 35 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। CPPA ने बिजली की कीमत में इजाफा अप्रैल की माहाना एडजस्टमेंट में मांगा। बिजली महंगी करने की दरखास्त पर समाअत 30 मई को होगी। पंजाब में महंगाई के मारों पर सफाई टैक्स लग गया। 5 मरला तक 300 रुपए कूड़ा टैक्स लगेगा। 10 मरला घरों से 500 रुपए वसूल किए जाएंगे। देही इलाकों में 10 मरला से बड़े घरों पर 500 रुपए चार्जेस लागू होंगे। 400 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने की मंजूरी। टैक्स रिवीजन जो है, अगर आप उसका वॉल्यूम देखें तो मेरा अपना ख्याल है जो इस वक्त FPR टैक्स कलेक्ट करता है उससे 3 टाइम्स का मतलब है कि अगर 9,000 है इस वक्त, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये 3 गुना और लगा लें। ये आप कह सकते हैं बड़े आराम से कि ये 36,000 अरब जो है ना आप कलेक्ट कर सकते हैं, या 27 कह लें। आधा भी कलेक्ट अगर हो जाए ये टैक्स जो है, तो ना किसी IMF की ज़रूरत है आपको, ना किसी और कंट्री की हैंड होल्डिंग की आपको ज़रूरत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है टैक्स चोरी को लोग करप्शन और बेईमानी नहीं समझते। अगर टैक्स वसूली हो जाए तो IMF की ज़रूरत नहीं होगी। टैक्स चोरी FPR की टैक्स वसूलियों से 3 गुना ज़्यादा है। गैर कानूनी सिगरेट्स बनाने वाले असम्बलियों में पहुंच चुके हैं। गैर कानूनी सिगरेट ब्रांड्स सिर्फ 2 अरब टैक्स देते हैं। सिंध और पंजाब में गर्मी की शदीद लहर। मुंजदाड़ों में सबसे ज्यादा 49 डिग्री रिकॉर्ड। सिब्बी जैकबाबाद में 48, लाड़काना कोटद्दू खैरपुर दादू में 47 डिग्री रहा। लाहौर में मुसलसल तीसरे दिन दर्जा हरारत 44 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद 41, पेशावर 39 और कराची में 36 डिग्री रहा। पंजाब में 27 मई तक हीट वेव अलर्ट जारी। माहिरीन का हीट वेव से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा।
पंजाब के बाद इस्लामाबाद में भी मोहसिन स्पीड वफाकी दारुल-हुकूमत में सिग्नल फ्री कॉरिडोर और 2 अंडरपास बनेंगे। वज़ीर दाखिला ने चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को टास्क दे दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि एक अंडरपास सरीना चौक और दूसरा श्रीनगर हाईवे पर बनाया जाएगा। अंडरपासेस का इब्तदाई डिज़ाइन भी तैयार। वज़ीर दाखिला का अंडरपासेस मंसूबे को कम से कम वक्त में मुकम्मल करने का हुक्म। लाहौर को माहौल दोस्त शहर बनाने के पायलट प्रोजेक्ट का आगाज। वज़ीर आला मरीम नवाज ने 87 कनाल पर मुहित सेंट्रल पार्क का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज ने LDA एवेन्यू 1 सेंट्रल पार्क में पौधा भी लगाया। पाक इंग्लैंड T20 सीरीज का पहला मैच कल खेला जाएगा। हेड कोच गैरी कर्स्टन ने कौमी टीम को ज्वाइन कर लिया। लीड्स में कौमी टीम का पहला ट्रेनिंग सेशन। वहाब रियाज ने हेड कोच को ट्रेनिंग शर्ट पेश की। पाकिस्तानी कोपेमा सरबाज खान ने नेपाल की चोटी सर कर ली। सरबाज खान ने 8,849 मीटर बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट बगैर इजाफी ऑक्सीजन के सर की। सरबाज खान बगैर ऑक्सीजन माउंट एवरेस्ट सर करने वाले दूसरे पाकिस्तानी बन गए। मौसम कोई भी हो, चाय सबका पसंदीदा मशरूब। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में चाय का दिन मनाया गया। मकबूल तरीन मशरूब चाय हमारी सकाफत का हिस्सा बन चुकी। गुज़श्ता 10 माह में $55 करोड़ की चाय दरामद की गई।